नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में है और आपके अकाउंट में भी बार बार इस तरह का मैसेज आ रही है या आपका अकाउंट केवाईसी नहीं करवाने के कारण आपके अकाउंट में स्टॉप लग गई है, तो ऐसे में हम लोग कैसे अपना ई केवाईसी का प्रोसेस करेंगे, इसके बाद क्या होगा, कैसे हमें इसको दोबारा ओपन करना है, ये सारा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, साथ में आपको बता दूं कि यदि आपका जो कि होम स्टेट में जो आपका बैंक अकाउंट है और आप काम के सिलसिले में कोई दूसरे स्टेट में गए हैं, तो इस कंडीशन में आप कैसे वहां से बिना इस ब्रांच में आए हुए कैसे आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, ये तरीका भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे तो आपको यूट्यूब में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ये मेरे अकाउंट के साथ हुआ था और मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ में मैंने बैंक में गया था और बैंक पीओ से भी बात की थी, क्लर्क से बात की थी, तो उन्होंने जो प्रोसेस मुझे बताया है, जो अदर स्टेट में रह के और से अपना होम स्टेट में जो उनका अकाउंट है और अदर स्टेट में जो रह के काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के मैंने वहाँ पर पूछा हुआ था, तो उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है। तो वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बिना किसी परेशानी के। आप भी क्या कर सकते हैं, बिना अपना होम स्टेट बैंक अकाउंट में बैंक में आके आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो और काफ़ी ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है, देखें, डियर कस्टमर स्टॉप हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन योर अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सुबह सुबह में क्या देखा, मेरा मेल भी आया था और मेरा मोबाइल में भी सेम मैसेज आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में ये जो है कि इसके कारण क्या होगा कि आपका अकाउंट ओपन होगा ही नहीं, आपका नेट बैंकिंग है या योनो ऐप से आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ शो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। इसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि भाई उसमें अब हम पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हमें जो है कि क्या करना है। तो सारा चीज़ आपको पता ही होगा कि अकाउंट स्टॉप होने के बाद तो क्या होगा। सो ठीक है ना। तो ऐसे में सबसे पहले दो तरीका है यहाँ पर, ऑनलाइन प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ऑफलाइन भी प्रोसेस बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे हमें इसको प्रोसेस करना है, क्या है। तो ये काफ़ी लोगों को अभी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है ना, बैंक में भी मैं गया था तो बैंक में देखा कि खाली ई केवाईसी का ही फॉर्म वहाँ पर जमा हो रही थी। ठीक है, काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि यहाँ पर आपका उसका भी अकाउंट में यहाँ पर स्टॉप लग गया है। तो फ्रेंड, स्टॉप डायरेक्ट क्यों लगा, तो इसके लिए ना आरबीआई ने जो एक रूल्स निकाली थी कि आप ना हर बैंक को ये मैंडेटरी कर दिया कि हर 3 साल में आपको अपनी बैंक का ई केवाईसी करवाना पड़ेगा, हर 3 साल के अंदर में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो बैंक की तरफ से बहुत सारे ऐसे मेल पहले से मतलब करते रहती है कि आपका ई केवाईसी करवा लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इस कंडीशन में हमें पता नहीं चलता है, बाद में हमारा अकाउंट एक का एक क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है, तब हम लोग परेशान होते हैं और बैंक का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है, बस आपको कुछ परेशानी नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या जरूरत पड़ेगी वो भी आपको ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैं बैंक जो गया था तो वहाँ पर मैंने ऑफलाइन किया था, तो ऑनलाइन के बारे में मैंने पूछा था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर गया था और यहाँ पर देखिए ई केवाईसी डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ई केवाईसी के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, एक नहीं दो, एक एड्रेस प्रूफ और एक क्या होता है कि एड्रेस प्रूफ के लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होता है। तो इसमें से आपके पास ना पासपोर्ट हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो या नरेगा कार्ड हो या कोई लेटर इशूड हो जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से कोई एक जिसमें आपका फ़ोटो, नेम जो होता है ना, एड्रेस हो, तो उस तरह का होनी चाहिए। तो माइनर के लिए भी दिया हुआ है। तो माइनर के लिए बहुत सिंपल है, 10 साल के से नीचे का जो माइनर है, जो उनके खाता को, उस माइनर को खाता को ऑपरेट करते हैं, उसी का डॉक्यूमेंट वहाँ पर देना पड़ता है ई केवाईसी में। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप NRIS है तो उसके लिए आप दिया हुआ है फॉरेन ऑफिसर या आपको नोटरी पब्लिक या इंडियन एम्बेसी या इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, साथ में आपको फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ना आपको मैंने जो ऑफलाइन किया था वो फॉर्म भी दिखाने वाला हूँ, और ऑनलाइन जो किस तरह का फॉर्म इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भाई यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ पर देखेंगे ये नेक्चर बी केवाईसी ऑपरेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल के लिए, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ना एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसको देखिए, ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको फिल करना होगा आपको, जिसमें से आपको ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा है।
तो यहाँ पर देखेंगे अपना ब्रांच का नाम हो गया, ब्रांच का कोड हो गया, ये आपको फॉर्म है इस तरह का। लेकिन फ्रेंड्स आप ऑफलाइन विजिट करते हैं, यहाँ पर नज़दीकी कोई भी एसबीआई का ब्रांच है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग ही फॉर्म मिलता है जिसमें सर्विस रिक्वेस्ट करके रहती है, उस जिसमें सारा जितने भी जो रिक्वेस्ट आप करेंगे ना वो बैंक के रिगार्डिंग, तो सारा का एक ही फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये जो मैंने गया था बैंक में, तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे इस तरह का एक फॉर्म मिलता है जो 2 पेज की रहती है, अटैच रहती है पेज, और जिसमें आपको 3 साइड, ये पहला सबसे ऊपर में रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म रहती है लिखा हुआ। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये जो मैंने गया था ब्रांच, तो यहाँ पर देखेंगे अपना बैंक कौन सा है वो डालना है, ब्रांच डालना है या डेट डाल देना है, और इसके बाद अपना नाम, और यहाँ पर अकाउंट नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको देखिए ऐड अपडेट पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या डालना चाहते हैं। आपको यहाँ पर अपडेट केवाईसी के लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैंने यहाँ पर दिया था पैन, आधार, तो आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं। एक एड्रेस प्रूफ, एक क्या होता है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है ना। तो 2 आपको डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, बस इतना ही छोड़ देना है। ये आपको मिलती है फॉर्म कहाँ, आपकी नज़दीकी कोई आपका ब्रांच नहीं है, आप कहीं भी रहते हैं, आपका होम स्टेट, जैसे कि आप कोई दूसरे स्टेट में रहते हो और आप कोई दूसरे स्टेट का आपका खाता है, तो उसको नज़दीकी कोई भी एसबीआई ब्रांच में जाना है, इस तरह का फॉर्म लेना है, ठीक है। पहले आपको लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ले लेना है। इसके बाद आपको ये फिल करना है और साथ में एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बाद आपको एक और इसके पीछे में रहता है, उसमें चले जाना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक आपको साइन करने के लिए पूछा जाएगा, तो अपना जो बैंक में जो साइन करते हैं आपको यहाँ पर साइन कर देना है। इसके बाद इसको रख लेना है। उसके बाद जो बाकी का डॉक्यूमेंट है, मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एसबीआई अकाउंट। एक केवाईसी के लिए सबसे पहले एक फ़ोटो आपको चाहिए। ये फोटो आपको जैसे मैंने वहाँ पर फॉर्म में लगाया था उस तरह आपको लगा देना है। इसके बाद है कि केवाईसी फोटो जो मैंने दिखाया था वो वाला चाहिए। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यदि आपके पास नहीं मिल रही फॉर्म, आपका बैंक दूर है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो कि ऑनलाइन, यहाँ पर मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं केवाईसी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा कार्ड, इस कोई भी एक डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो कोई भी इसमें से दो डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी यहाँ पर, या तो पैन कार्ड, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सारा का जीरोक्स कर लेना है दोनों अकाउंट का प्रूफ का, ठीक है। इस जीरोक्स करने के बाद आपको, ठीक है, जीरोक्स के जो प्रूफ है उसके नीचे में आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब करना है। आपका बैंक में जो साइन करते हैं, आप सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर वहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद प्रोसेस क्या है कि आपको ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप दूर है, आप नहीं आ पा सकते, तो ऑनलाइन में एक ही है कि आपको कोई मेल उल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखा था यूट्यूब में, जहाँ पर बोल रहे थे कि भाई मेल करो, फलना को करो, मैनेजर को मेल करो। भाई उसके पास बहुत सारे ऐसे मेल रहती है, वो आपका उतना नहीं सुनेगी। लेकिन मैंने जो कि ब्रांच में गया था, मैंने प्रोसेस पूछा उसको कि भाई जो लोग यहाँ पर उसका अकाउंट है और अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो सैलरीड पर्सन है उसका, जो कि वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से अपना बैंक को यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग कैसे केवाईसी करेंगे। तो उसमें क्या करना होगा, आपको फॉर्म वहाँ कहीं भी आपको मिल जाएगी, या तो ऑनलाइन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये सारा चीज़ करके आपको क्या करना होगा, बैंक के जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का एड्रेस में आपको कोरियर कर देना है या स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। वहाँ पर आपको खाली आपका डॉक्यूमेंट पहुँच जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ज़रूरी है। ये फॉर्म के अंदर में ना आपको फिजिकल आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर साइन, ये साइन करना पड़ता है। ये ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में आप यहाँ देखिए जाएंगे तो साइन करने यहाँ पर कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो आपको ये साइन करना होगा। उतना करने के बाद बस आपको क्या करना होगा कि पोस्ट ऑफिस में जाए, वहाँ से आपको 10-15 रुपये का जो भी टिकट होता है या रजिस्टर कर दे वहाँ से, तो जल्द से जल्द क्या कर देगी, आपके ब्रांच में भेज देगी और वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है। मैंने भी गया था वहाँ पर, जमा किया, जमा करने के बाद क्या किया, मैं जमा करके उन्होंने कहा कि जाइए आप 24 घंटे के अंदर में हो जाएगा। तो जमा करके फॉर्म उठने रख लिया, बाकी मुझे वापस कर दिया, कुछ मुझे नहीं मिला। तो बोला कि ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, हो जाएगा। तो मेरा वैसा हो भी गया है, मेरे अकाउंट चालू भी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑफलाइन प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि बैंक ब्रांच ऑप्शन में चले जाना, आपको ब्रांच में चले जाना है, नज़दीकी है या आप इंडिविजुअली रहते हैं अपने घर पे ही है, वहाँ पर है तो आपको जाना है, बस वहीं पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। बस आपको 2 डॉक्यूमेंट का कोई भी एक जीरोक्स ले लेना है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, एक फ़ोटो ले लेना है, और उसके बाद वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म मिल जाएगी। बैंक में बहुत सारी ऐसी फॉर्म होती है, चेंज होती है, जिसमें आपको सर्विस रिक्वेस्ट करके, कस्टमर के लिए सर्विस रिक्वेस्ट करके फॉर्म आती है, वो ले लेना है। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल डाल देना है, बस आपको हो जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन के लिए फॉर्म यदि आपको नहीं मिल रहा है, नज़दीकी आपका कोई ब्रांच भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर
देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक तो फॉर्म मैंने आपको बताया था, वो ये आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, या तो एक और फॉर्म है, देखिए ये भी केवाईसी का ही है। देखेंगे यहाँ पर नाउ योर क्लाइंट, यहाँ पर दिया कि केवाईसी फॉर्म है, यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए है। तो सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इसका फॉर्मेट कुछ चेंज है, बाकी सेम है। देखिए केवाईसी ऑपरेशन फॉर इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म ले लेना है और यहाँ पर आपको सारा चीज़ भर लेना है और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना है आपको। और लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना ही आता ही होगा। तो ये सारा चीज़ फिल करके आपको लास्ट में क्या करना होगा, एक साइन कर लेना है यहाँ पर। और साइन करने के बाद इसको अपना डॉक्यूमेंट पीछे में पेन या आधार जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके एक फ़ोटो लगा के उसमें स्टैप करके उसको क्या कर दे, आप कोरियर कर दे, या आप स्पीड पोस्ट कर दे, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इंडिया पोस्ट के थ्रू डायरेक्ट उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना करते हैं आपका क्या हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगा। और यदि आपके अकाउंट में स्टॉप लगी हुई है मेरे अकाउंट की तरह, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 24 घंटा के अंदर में आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपका अकाउंट चालू होने का मैसेज आपको मेल में भी आ जाएगा, प्लस आपका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और साथ में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। यदि आपको खाली केवाईसी करना है, आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ है, तो उसमें बस आपको इतना चीज़ कर देना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, वो तुरंत क्या हो जाता है, टाइम नहीं लगता है उसमें, ठीक है। उसमें एक मोबाइल में आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी उनको दे देना है, बस हो गया, आपका काम चालू हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस था, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेना है आपको, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आपका अकाउंट में स्टॉप लगी हुई है तो उसको चालू कर सकते हैं एकदम इजी तरीका में, बिना किसी परेशानी का, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते, तब टेक केयर, बाय बाय।